हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे बीपीएससी जो आपकी टीआरई 2.0 है उसकी अपन तैयारी कर रहे हैं साइंस के साथ में। भाई साइंस जो है प्रीवियस ईयर में कैसी पूछी गई है। अब थोड़ा सा मैं 1 मिनट क्वेश्चंस पे आऊँगा, आप ही लोगों के कमेंट पे आऊँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ। देखो, बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब आपके दिमाग में होगा सर इस ग्रुप में होगा क्या। मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी क्लासेज है उनकी पीडीएफ, क्लासेज की पीडीएफ, इसके अलावा अगर आप पेड कंटेंट चाहते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, तो उसकी भी जैसे मान लो साइंस में है। अब कुछ बच्चों का ऐसे क्वेश्चन रहता है कि सर आएगा क्या पेपर में, ठीक है, क्या हमें तैयार करके जाना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सॉरी, देखिएगा, भाई आपकी मैं फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पेपर से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, सेकंड पेपर से आपका मेरिट बनेगा। तो उसमें जो आपके 120 क्वेश्चन आएंगे ना, भाई आपको पता है कि 40 + 80। अब इस 80 में तो जो है ना, आपको पीसीबी को तैयार करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। इसके अलावा इस 40 में है ना, आपका जैसे मान लो मैथ के कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे, जीके जीएस के भी आएंगे। इस प्रकार से इन 40 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो इन दोनों की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए ना, क्योंकि हमने जो है ना पिछली भर्ती में 500+ सिलेक्शन हमारे यहाँ से थे, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करे वो। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की पीडीएफ जो है वो एक्चुअली आपके लिए तैयार हो चुकी हैं। किस प्रकार से क्या डिजाइन है, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस की अलग पीडीएफ है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की अलग है, और बायोलॉजी के क्वेश्चंस की अलग है। इसके अलावा इन 40 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अलग मिलेगी। ये कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आता हूं मैं क्वेश्चंस पे कि पानी का घनत्व अधिकतम, बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे घनत्व की। किसकी बात की जा रही है? घनत्व की। तो घनत्व बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, जो आपकी डेंसिटी है, घनत्व बराबर आपने पढ़ रखा होगा कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ध्यान रखना। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, देखो पानी का जो घनत्व है ना वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब घनत्व अधिकतम है तो जो भाग में संख्या है वो कम होनी चाहिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान रखना, 4 डिग्री जो आपका सेल्सियस है ना, इस पे आयतन सबसे कम होता है। आयतन सबसे कम जल का कौन से तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि घनत्व तभी ज्यादा होगा, भाई इसका मान कम होगा तभी तो घनत्व का मान ज्यादा होगा। तो घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। और 42वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी दोस्तों, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है। भाई लगभग जो है ना दोस्तों, कोई भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो आपकी प्रोटॉनों की संख्या होती है, सॉरी, भाई जो भी आपकी प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन है, वो आप जानते हो कि द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है किसी भी तत्व के लिए। अब जैसे मान लो बात करें कि न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना वो लगभग प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन माने 18 हो गए और न्यूट्रॉन आपके 20 हो गए, दोनों को जोड़ दो, और क्या करना था, 38 आंसर हो गया। ये लो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा तबियत का ये इशू है, बाकी सारे मैं आपको बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स की जो है ना, बिल्कुल रणनीति के तहत जो सारी क्लासें हमने डिजाइन की है ना, वो सारी आपकी यूट्यूब पे आने वाली है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसकी निःशुल्क तैयारी कर रहे हो, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा, सिलेबस को लेकर के परेशान है, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो प्रयोग होता है, ये क्या है? तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे बना, कैसे नहीं बना। एक आपकी आती है दोस्तों जिप्सम, क्या आती है दोस्तों? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपका, जो है आपका CuSO4 ट्वाइस H2O। जब इसमें से, ध्यान रखना, जब इसमें से आपका एक सही 1/2 अणु जल का बाहर निकल जाता है, इसका निर्जलीकरण होता है, जल बाहर निकल जाता है, तो आपका फॉर्मूला बन गया CuSO4 ½ H2O। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये किससे बना है? जिप्सम से बना है ये। तो और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 थी ना, उसमें एक क्वेश्चन है। लेकिन अब जैसे बुझा हुआ चूना है, क्योंकि 10th एनसीईआरटी में लगता है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो साइंस से समझ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना। सीधा क्वेश्चन आता है इनका, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सारी जो ना
बिल्कुल रेगुलर क्लास मिलेंगी, सब सब्जेक्ट्स के आएंगे, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा सा तबीयत का इशू भी है, इस कारण से थोड़ा सा डिले हो रहा है, एक आध दिन का डिले होता है, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। आपको लेट नहीं करेंगे, सारा सिलेबस हम करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर बार बार बोल रहा हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पौधे जो नम युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? देखो नमक युक्त, तो लगभग जो आपके नमक युक्त जो पौधे उगेंगे उनको अपन बोलेंगे लवणोद्भिद। क्या बोलेंगे? लवणोद्भिद, ठीक है। अब भाई लवणीय जो मिट्टी में उग रहे हैं, तो इनको जो बोला जाता है नॉर्मली हेलोफाइट। क्या बोलते हैं अपन? हेलोफाइट बोलते हैं, इसको याद रखना है, क्या बोलते हैं? हेलोफाइट, ठीक है। आपको बताना, देखिए जीरोफाइट किसको बोलते हैं, और 2 बार इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछ लिया है। 53वीं और बीपीएससी जो प्री एग्जाम्स हुई है उनमें 2 बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो हेलोफाइट किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे मान लो कि आपकी जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं रट के जाना, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछता है। हालांकि जो अब अपन ने पीडीएफ तैयार की है भाई, जैसे मान लो आपकी फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, प्लस 40 क्वेश्चंस की अलग है, ठीक है। ये 4 पीडीएफ है। इसके अलावा लास्ट में जो है ना रिकैप रिवीजन के लिए भी आपको शॉर्ट पीडीएफ मिलेंगी गुटका टाइप की। तो ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, पर्सनल में मैसेज कर दो, जो भी निर्धारित शुल्क है वो पे करते हो तो आप इस बैच में शामिल हो सकते हो। बाकी निःशुल्क चाहिए तो निःशुल्क कंटेंट आपको मिल रहा है, जितना आप ले लें यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? भाई गर्भ में जैसे मान लो भ्रूण का विकास करना है, ठीक है, बच्चे का विकास होगा, तो इसको जानने के लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, चलो सोनोग्राफी, सोनोग्राफी करते हो। तो सोनोग्राफी में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है, ये यही पूछना चाह रहा है कि सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे आप उपयोग करोगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स तरंगे, पराध्वनि या पराबैंगनी। तो अपन यूज करते हैं आपकी पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। और 67 बीपीएससी एग्जाम 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को घुमाने लगा है, थोड़ा बहुत घुमाता है, ज़्यादा नहीं घुमाएगा, ठीक है। हालांकि अब ये 2023 वाला जो पेपर लगा था जिसकी मेरिट बहुत कम रही है, लोगों के 40% नंबर नहीं आए, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं जो है ना पेपर की हार्डनेस भी है, पेपर की हार्डनेस भी है। तो थोड़ी सी तैयारी में जो है ना आप आसानी से सिलेक्शन निकाल लेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मौका मत जाने देना आप, ठीक है। तो आओ आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका वेलकम है, वहाँ हमारे से बातें करो, कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आप हमारे पेड बैच में शामिल होते हैं तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स, भाई जेनेटिक्स आनुवांशिकता आप जिसको बोलते हैं, किसका? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के साथ साथ विचरण का भी अध्ययन है, आनुवांशिकता और विचरण का। आपको पता है कि आनुवांशिकता का जो जनक है वो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनका जन्म भी जो है 1822 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया में हुआ था, याद रखिएगा इनका जन्म, ठीक है। इनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बीपीएससी ने 2 बार पूछ लिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बीपीएससी के द्वारा जो भी सारे क्वेश्चन पूछे है ना, उनका तो मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन है ना यूट्यूब पे लेके आने वाला हूँ, और सब सब्जेक्ट्स के लिए बहुत जल्दी क्लासेज आने वाली है, मुश्किल से अब एक आध दिन डिले और होगा, है ना, बाकी क्लास रेगुलर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो भाई नॉर्मली ठोस जब द्रव में चेंज होता है तो अपन इसको मान लेते हैं कि द्रवीकरण हो गया, इसका क्या हो गया? द्रवीकरण हो गया। फिर द्रव के बाद में जैसे मान लो कि आपका जो है भाई क्वथनांक, या जैसे मान लो कि आपका वाष्पन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? वाष्पन। तो द्रव किस में चेंज हो जाता है? वाष्प या गैस में, वाष्प या गैसीय अवस्था में। अगर कोई ठोस सीधा वाष्प में चेंज हो रहा है ना दोस्तों, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका नौसादर हो गया, ठीक है, कपूर हो गया, इनमें ये बातें लागू होती हैं। तो यही पूछा है कि ठोस कपूर सीधा बन रहा है तो किस प्रक्रिया से बनता है? वो ऊर्ध्वपातन से बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 जो आपकी 2001 है, उसमें आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल देखिएगा ना, बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर बोलूँगा मैं व्हाट्सएप, अगर जैसे मान लो बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, पेड कंटेंट भी मिलेगा, निःशुल्क कंटेंट भी, सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जिस विटामिन में आपका कोबाल्ट होगा क्या कहलाएगा? तो बात करते हैं अपन, जैसे मान लो विटामिन जो B12 है, इसका नॉर्मली जो नाम होता है आपका साइनो कोबालामीन। क्या नाम होता है इसका? साइनो कोबालामीन नाम होता है। तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यही पूछा है। देखो ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है इसको। 48 और आपकी 52 जो बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन जो है ना कंटेंट आपको धमाकेदार मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए आप,
ठीक है। पीएम में आप पर्सनल में मैसेज करें, वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं अगर हमारी इस बैच में शामिल होते हैं तो। अगर आप रियल एक सीरियस स्टूडेंट है तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे, और जो है यहाँ पे विभिन्न विद्यार्थियों से आप संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बता देना। आगामी जो है आगे भी हम आपको इसी प्रकार क्लास देते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको पता है कि भाई तबियत वगैरह का इशू है तो एक आध दिन का समय डिले हो सकता है। बाकी रेगुलर क्लासेज आपको मिलने वाली है, वो लगभग एक आधे दिन में आपके शुरू हो जाएंगी। तो आई होप अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।